सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे पुष्पी पादपों की आकारिकी के अंतर्गत शाखा विन्यास के बारे में। शाखा विन्यास जो है मूल तने के ऊपर जो शाखाओं का जो लगने का जो क्रम होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, शाखा विन्यास कहते हैं। जो द्विबीज पत्री जो प्लांट जो होते हैं उनमें क्या करना चाहिए, शाखा विन्यास जो है पाया जाता है। और एक बीज जो पत्री पौधे होते हैं उनमें शाखा विन्यास जो है नहीं पाया जाता है। द्विबीज पत्री जो प्लांट होते हैं उसमें क्या होता है, आपका कक्षस्थ कलिका होता है जो आगे वृद्धि करके ही क्या करता है, शाखा का निर्माण करता है। तो इसमें से जो बड़ी जो शाखाएं जो होती हैं जिसे क्या कहते हैं, डाल कहा जाता है, और जो छोटी जो शाखाएं जो होते हैं जिसे डाली कहा जाता है। आइए, जो पुष्पी जो पादप जो पौधे होते हैं उसमें शाखा विन्यास जो है दो प्रकार का होता है। तो पहला है असीमाक्षी शाखा विन्यास है, और दूसरा जो है आपका ससीमाक्षी शाखा विन्यास। ये जो दो प्रकार के होते हैं आपका जो शाखा विन्यास है, असीमाक्षी और ससीमाक्षी प्रकार के। तो आइए सबसे पहले अपन देखते हैं असीमाक्षी शाखा विन्यास के बारे में। ये जो शाखा जो विन्यास जो होता है ना, इसमें निरंतर जो अग्रस्थ कलिका होती है ना, यानी कि तने की ऊपर जो शीर्षस्थ कलिका या अग्रस्थ कलिका जो होती है वो निरंतर बनी रहती है, जिनके कारण से वे जो है मतलब आगे वृद्धि करते रहते हैं, यानी कि ऊपर की ओर क्या करते रहते हैं, ये वृद्धि करते रहते हैं। और इसकी जो मुख्य जो भाग होता है, यानी कि मुख्य अक्ष की वृद्धि जो है हमेशा बनी रहती है, जिसे क्या कहते हैं, आपका पोडियम कहा जाता है। ठीक है। और इनसे है ना क्या होती है, आपका पार शाखाएं जो है, यानी कि जो मुख्य जो तना होता है उससे अन्य शाखाएं जो है निरंतर जो है क्या होती है, निकलती रहती हैं। और इस प्रकार का जो विन्यास होता है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, एकाक्षी भी कहते हैं। और इसके अंतर्गत है ना, ये जो है मतलब क्या होता है, असीमित रूप में क्या करता है, ये शाखाओं से वृद्धि करते रहता है। जैसे कि देखेंगे इसके लिए, एकाक्षी के लिए, जैसे कि ये मुख्य तना है ये, और मुख्य तने के ऊपर में है ना ये क्या होता है, आपका शीर्षस्थ या फिर अग्रस्थ कलिका जो है हमेशा स्थित होती है ना। और ये जो है हमेशा क्या करते हैं, कलिका का निर्माण करते रहती हैं, जिससे पौधा जो है ऊपर की ओर या फिर आगे की ओर वृद्धि करते रहता है। और इससे जो पार्श्व शाखाएं जो निकलती हैं, पार्श्व से किनारे की ओर जो शाखाएं जो निकलती हैं वो अग्राभिसारी क्रम में, यानी एक दाएं की ओर एक बाएं की ओर ये जो है मतलब निकलते रहती है ना। इस प्रकार से अग्राभिसारी क्रम में इसकी अन्य जो शाखाएं जो है लगी होती हैं। ठीक है। इसके बाद में हम देखेंगे दूसरा जो प्रकार है इसका ससीमाक्षी के बारे में, है ना। तो ससीमाक्षी जो पुष्प क्रम होता है, इसके लिए कहना चाहिए कि जो इसका मुख्य जो अक्ष जो होता है वो एक निश्चित समय तक क्या करती है, वृद्धि करती है ना। यानी कि जो मुख्य अक्ष होता है जिसकी, ठीक है, आपका शीर्षस्थ कलिका या फिर अग्रस्थ कलिका, तो यही उसका मुख्य अक्ष कहलाता है। ये मुख्य अक्ष जो है क्या होता है, एक निश्चित समय अंतराल तक वो क्या करता है, वृद्धि करता है। फिर बाद में जो पौधा जो होता है अपने शाखाओं से क्या करता है, वृद्धि करते रहता है। ठीक है। तो इसमें देखेंगे आप लोग कि इसके द्वारा है ना, जैसे ये भी इस पौधे का क्या हुआ, आपका मुख्य अक्ष हो गया। और ये मुख्य अक्ष जो है एक निश्चित समय तक, है ना, इसमें याद रखना आप लोग, मुख्य अक्ष जो है एक निश्चित समय तक ही क्या करेगा, ये वृद्धि करेगा।
और फिर इसके चारों तरफ है ना पार्श्व शाखाएं जो है ना, बाहरी भाग से क्या होते हैं, पार्श्व शाखाएं जो है निकलने लगती हैं। तो इसमें निकलने का भी जो क्रम है वो अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे कि इसमें से है ना, अगर मुख्य पौधा से है ना, ये मान लीजिए एक मुख्य पौधा है, ठीक है, तो मुख्य पौधे से ये मुख्य पौधे की वृद्धि जो है क्या हो गई, रुक गई। अब इसके नीचे से एक शाखा जो है क्या होती है, निकलती है, ठीक है। फिर इसकी वृद्धि रुक जाती है, फिर ये दूसरी शाखा, फिर वृद्धि रुक जाती है, फिर ये तीसरी शाखा। इस प्रकार से ये क्रम जो है मतलब चलने लगता है। तो क्या होता है, एक मुख्य शाखा के ऊपर में एक एक शाखा जो है निकल रहा है, तो इसको हम कहते हैं एकल शाखी, ठीक है। उसी प्रकार से एक और है आपका, जिसमें तो ये जो वाला रहता है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको इस स्कॉर्पियड, ठीक है, प्रकार का शाखा विन्यास कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखेंगे एक आपका कहना चाहिए, नेक्स्ट आपका क्या है, हेलिकाइट के रूप में। तो इसमें कैसे दिया है, जैसे ये जो है मुख्य शाखा हुआ या मुख्य तना हुआ, और मुख्य तने से ये दूसरा, फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा। तो इस प्रकार से ये जो है आपका क्या होता है, सर्पिलाकार में, है ना, सर्पिलाकार में ये जो है क्रम जो है क्या होता है, एकल शाखी के रूप में चलते रहता है, ठीक है। और एक होता है आपका क्या, बहुशाखी के लिए, ठीक है। तो बहुशाखी के लिए हम देखेंगे, ये आपका मुख्य पौधा हुआ, ठीक है। इसको हम द्विशाखी भी कहते हैं ना। जैसे कि देखो, ये मुख्य पौधा हुआ और ये वृद्धि जो है, यानी कि जो इसकी मुख्य अक्ष की वृद्धि जो है रुक जाती है, और रुकने के बाद में इसके पार्श्व भाग से दो शाखाएं निकलती है, एक और ये दो, ठीक है। फिर ये जो क्रम जो है आगे की ओर मतलब चलते रहता है। ये मुख्य अक्ष, इसकी वृद्धि रुक जाएगा, फिर ये अपने दो शाखाओं का निर्माण करता है, फिर ये वाली दूसरी शाखा है, इसकी वृद्धि रुक जाती है, फिर अपने दाईं और बाईं ओर दो दो शाखाओं का निर्माण करती है। फिर आगे की ओर एक क्रम जो है क्या होता है, दो दो शाखा के रूप में ये जो क्रम जो है चलते रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार का जो विन्यास होता है उसको क्या कहते हैं, द्विशाखी विन्यास कहते हैं। तो ये था आपका शाखा विन्यास के अंतर्गत एक आपका असीमाक्षी और ससीमाक्षी शाखा विन्यास के बारे में। तने में रूपांतरण जो है तीन प्रकार से होता है। पहला जो होता है आपका अधोभूमिक रूपांतरण, दूसरा अर्धवायु रूपांतरण, तीसरा जो होता है आपका वायवीय रूपांतरण के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे अधोभूमिक रूपांतरण के बारे में। अधोभूमिक रूपांतरण जो है वह रूपांतरण होता है जिसमें तना जो है भूमि के अंदर स्थित होता है और पादप जो है अनुकूल परिस्थितियां आने पर भूमि के ऊपर आ जाते हैं, लेकिन जीवित रहने में सक्षम नहीं होते। अधोभूमिक जो रूपांतरण जो होता है आपका भूमिगत तने का ही एक रूपांतरण होता है, जो कि मतलब क्या होता है, अपनी अस्तित्व को बनाए रखने के लिए ये जो तना जो रहता है भूमि के अंदर में ही रह जाते हैं और अनुकूल परिस्थिति आने पर ये जो है वायवीय प्ररोह का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो भूमिगत जो तना जो होता है उसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। जैसे कि जो भूमिगत जो तना जो होता है ना, इसमें पर्व संधि तथा पर्व जो है दोनों उपस्थित होते हैं। इसके अलावा इसमें है ना क्या होता है आपका कक्षस्थ कलिका जो है स्थित होता है, जो कि क्या करता है मतलब निरंतर कलिका का जो है निर्माण जो है करते रहती हैं। इसके अलावा भूमिगत तने की जो आंतरिक जो संरचना जो होती है वो तने की संरचना के ही समान होती हैं, ठीक है। तो ये थी प्रमुख विशेषताएं।
जो भूमिगत तने की है। और भूमिगत जो तना जो होता है इसमें अपस्थानिक जड़ें जो है मुख्य रूप से निकलती हैं। ठीक है, तो ये सभी जो है क्या होता है आपका भूमिगत तने की विशेषताएं हैं। तो आइए देखते हैं अधोभूमि भूमिक रूपांतरण के अंतर्गत और क्या क्या आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे अधोभूमिक जो रूपांतरण जो होता है ना, इसमें और भी रूपांतरण है जिसमें से पहला हम पढ़ेंगे प्रकंद के बारे में। तो देखते हैं है ना, जैसे प्रकंद जो है ना आपका क्या होता है, इसकी जो प्रमुख जो विशेषता जो होती है, ये जो मतलब तने जो होते हैं क्या करते हैं, भोजन संग्रह करने के कारण से स्थूलकाय रूप ले लेते हैं या मांसल हो जाते हैं। और ये जो है भूमि की क्षैतिज दिशा की ओर निरंतर क्या करने लगते हैं, गति करने लगते हैं। इनमें जो पर्व संधियां जो होती हैं है ना, और पर्व संधियों के ऊपर में मतलब क्या पड़ता है आपका सल्क पत्र जो है मतलब पाया जाता है। और इसका जो अग्रभाग जो होता है ना, इसमें क्या होता है आपका पत्र कलिका जो है होती हैं, जो कि क्या करती हैं, विकसित होकर के वायवीय प्रोरोह तंत्र का निर्माण करती हैं। और ये जो है मतलब क्या करती हैं, तने की पार्श्व भाग से निरंतर वृद्धि करते रहती हैं। इसमें मतलब जो कलिका जो है ना, प्ररोह कलिका का मतलब निरंतर निर्माण होते लगता है, जो भूमि की क्षैतिज दिशा में क्या करते रहते हैं, गति करने लगते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका अदरक के बारे में। अदरक जो है मतलब क्या होता है, एक प्रकंद का ही मतलब क्या होता है, ये रूपांतरण होता है। जैसे कि क्या आपका भूमिगत तने का ही रूपांतरण होता है ना, तो क्या होती है, सामने बर्ड है ना, जो कलिका जो होता है उसका निर्माण होता है। इसमें जो होता है आपका बीच बीच में है ना नोड जो है मतलब पाए जाते हैं है ना, पर्व संध्या। और ये जो पूरा जो खाली जो भाग जो होता है इसको क्या कहते हैं, इंटर नोड कहते हैं। ये आपका स्केल होता है ना, जिसके ऊपर मतलब छोटे छोटे सल्क पत्र जो है पाए जाते हैं। तो ये था आपका क्या प्रकंद। तो प्रकंद क्या है आपका, जो भोजन संग्रह करने के कारण से क्या होते हैं, मांसल या स्थूलकाय हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है आपका स्तंभ कंद के बारे में है ना। तो स्तंभ कंद जो है ना, इसमें ये जो है क्या होता है आपका, ये भूमि के अंदर स्थित होने वाला भाग होता है। और भूमि के अंदर होने वाला जो भाग जो होता है वो क्या कहलाता है आपका, कंद कहलाता है। तो कंद जो है दो प्रकार से होता है, एक जो है आपका जड़ से विकसित होता है और दूसरा जो होता है आपका तने से विकसित होता है। तो जड़ से जो विकसित होने वाले जो कंद होते हैं उसको मूल कंद कहते हैं, और जो तने से विकसित होने वाले जो कंद होते हैं उसको क्या कहते हैं, स्तंभ कंद के नाम से जाना जाता है। स्तंभ कंद जो है ना, क्या होता है, तने में क्या होता है, कक्षस्थ कलिका है ना बनी होती है, जो भूमि के अंदर मतलब क्या करते रहती है, वृद्धि करते रहती है। और भोजन संग्रहित करने के कारण से क्या हो जाता है, ये स्थूलकाय या फिर मांसल हो जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, स्तंभ कंद जो है कहा जाता है। तो आइए इसका अच्छे एग्जाम्पल है आपका आलू का। तो जैसे कि देखेंगे ये आलू का है ना, ये भाग है, ये जड़ नहीं है, वास्तव में क्या है, ये स्टेम होता है या फिर तना कहते हैं। ठीक है, ये तना होता है ये, और तने वाले भाग से है ना, ये जो आलू जो होता है विकसित होता है। ठीक है, तने वाले भाग से क्या होता है आपका, तना जो है विकसित होता है। तो तना कैसा है, सीधा, ठीक है, स्तंभ के समान है। तो ये जो आलू जो है आपका तने से विकसित होता है, और तना कैसा है, स्तंभ के समान है, इस कारण से इसको क्या बोलते हैं, स्तंभ कंद के अंतर्गत जो है रखा गया है। और एक जो हम लोग पढ़े क्या, जड़ है ना, कई जो पौधे जो होते हैं उसमें क्या होता है, जो कंद जो होता है किससे विकसित होता है, जड़ से विकसित होता है, इस कारण से उसको क्या होते हैं, मूल कंद कहा जाता है। मूल मीन्स जड़ होता है। ठीक है, और ये आपका क्या है, आलू जो है किसका रूपांतरण होता है, तने का ही रूपांतरण होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे सल्क कंद के बारे में। तो सल्क कंद के अंतर्गत है ना, इसमें क्या होता है, ये जो है भूमिगत तने का ही एक संपरिवर्तित ही रूप होता है, जिसमें क्या होता है, स्तंभ जो है बहुत ही छोटा होता है, और जिसके चारों तरफ है ना
जो कहना चाहिए सल्क पत्र जो होता है डिस्क के समान जो है पास पास में मतलब लगे होते हैं, ठीक है। और इसके जो पर्व संधियां जो होती हैं यानी कि पर्व जो होते हैं बहुत ही पास पास में होते हैं। तो ये जो है सल्ककंद जो है दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है आपका कंचुकित सल्ककंद होता है और एक जो होता है आपका सल्की सल्ककंद होता है। तो इसमें कंचुकी सल्ककंद के अंतर्गत आपका प्याज जो है ना सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका। तो इसकी विशेषता में ये कहेंगे कि जो इसका जो सल्क पत्र जो होता है एक दूसरे के है ना एक दूसरे को पूर्ण रूप से क्या करते हैं ये ढके रहते हैं, है ना। यानी कि ये जो है ना अंदर में क्या होता है कलिका होता है, वर्ड होता है और इसको दूसरा सल्क पत्र जो इस प्रकार से ढका होता है चारों तरफ से, ठीक है। तो एक के ऊपर एक जो सल्क पत्र जो रहता है एक दूसरे को क्या करता है ढका होता है और अंतिम वाले भाग में है ना ये क्या होता है आपका एक आवरण पाया जाता है ना, जो कि मतलब कैसा होता है सूखा हुआ होता है, जो कि मतलब क्या करता है इसको रक्षा करने का कार्य जो है करता है। तो ये होता है आपका क्या कंचुकित सल्ककंद, ठीक है। इसमें मतलब क्या हो रहा है सल्ककंद जो है एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढके होते हैं। दूसरा होता है आपका सल्की सल्ककंद, इसका जो अच्छा एग्जाम्पल है लहसुन का है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सल्की सल्ककंद है ना इसमें क्या होता है जो आपका सल्क पत्र जो होता है एक दूसरे को ढकते नहीं है ना, बल्कि क्या होता है इसमें जो संपूर्ण जो कलिका को है ना ढकने हेतु एक विशेष आवरण भी इसमें नहीं पाया जाता है। यानी कि इसमें जितने भी कलिका होती हैं प्रत्येक का एक आवरण होता है, यानी कि एक कली जो है केवल एक ही आवरण से ढका होता है, लेकिन संपूर्ण जो कलिका उसको ढकने के लिए कोई आवरण जो है नहीं पाया जाता। तो ऐसे है ना मतलब ऐसे ही जो कहना चाहिए आपका जो रूपांतरण जो होता है तनों का उसको क्या बोलते हैं सल्की सल्ककंद जो है कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद में लास्ट हमारा जो आता है घनकंद के बारे में, ठीक है। तो घनकंद के बारे में जैसे आपका इसका अच्छा एग्जांपल है आपका जिमीकंद की। तो ये जो यानी कि घनकंद जो होता है ना ये भी जो है आपका भूमिगत तने का ही एक रूपांतरण होता है। इसमें मतलब क्या होता है भूमि के अंदर में ये जो तना जो रहता है भोजन को संग्रहित करने के कारण से मांसल्य स्थूलकाय हो जाते हैं और ये जो है मतलब इन्हें मतलब भूमि के अंदर ही स्थित रहते हैं, उसको भूमि के ऊपर आने नहीं देते हैं। तो इसके जो पर्व संधियां जो होती हैं इनसे बीच बीच में है ना क्या होती है आपका बर्ड का निर्माण होता है, ठीक है। किसका निर्माण होता है बर्ड का या फिर कलिका का निर्माण होता है। तो इसमें ये जो है एक से अधिक होता है, इसमें अनगिनत होता है ना घनकंद के अंतर्गत। तो ये होता है आपका चौथा जो रूप है उसका क्या क्या है आपका चौथा रूप होता है आपका घनकंद, जिसका अच्छा एग्जाम्पल क्या आपका जिमीकंद का होता है। ये था आपका तनों के रूपांतरण के अंतर्गत अधोभूमिक रूपांतरण के प्रकारों के बारे में। धन्यवाद।